जैस्मिन शाह साहब, बहुत बड़ी जीत आप लोगों की, मुबारक आपको भी। जिस तरह से प्रेम शुक्ला जी को मुबारक, 4 राज्यों में प्रचंड जीत, वहीं आपने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। दिल्ली से एक पार्टी का उभरना, आंदोलन से निकलना और फिर एक पड़ोसी राज्य में इस तरह से सरकार बनाना बहुत बड़ा जनादेश है। क्या कांग्रेस पार्टी के घटते हुए अस्तित्व में आप अपने चढ़ाव को देख रहे हैं? क्योंकि मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं कि 24 में मुकाबला केजरीवाल का होगा अब मोदी से। अंजना जी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का दुश्मन और कोई पार्टी है, कांग्रेस खुद है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, अब मैं सुन रहा था बड़ी दिलचस्पी से, आधे घंटे में केवल सुन रहा था कि आप मोदी मैजिक, डबल इंजन, ये सारे शब्द इस्तेमाल कर रही थी। मुझे बताइए, दिल्ली में जब ये लोग चुनाव लड़े थे, भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी का चुनाव था, ट्रिपल इंजन का आर्ग्यूमेंट आया था कि एमसीडी में भी है, दिल्ली में भी आ जाएगी, और फिर अगर सेंटर में है। जनता ने उन्हें केवल 8 सीट दी, 70 में से 8। पंजाब में भी बीजेपी ने ताकत पूरी झोंक दी थी, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने खालिस्तानी बताया आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को। क्या हुआ? आम आदमी पार्टी को भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला। तो इसका मतलब केवल एक है, जनता को इन सारी चीजों से कोई नहीं पड़ी है, उनको केवल चाहिए कि कोई हमारे काम करे। और आज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस एकमात्र मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जहां पे लोगों को भरोसा है कि नहीं, अगर ये लोग आए तो हमें एक बहुत ही शानदार विकल्प मिलेगा, और भले बैठे हुए मुख्यमंत्री हो या कोई हो, ये सारे लोग हारेंगे। तो ये देश को केवल एक विकल्प चाहिए, वो है काम करने की राजनीति, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। और इसी मॉडल ऑफ गवर्नेंस हमें बस वही चाहिए कि हम जनता की तकलीफें दूर करें, हम सरकारी स्कूल ठीक करें, अस्पताल ठीक करें, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो असम में हो, चाहे वो गुजरात में हो। जहां जहां लोग चाहेंगे कि ऐसा एक विकल्प हमें दो, आम आदमी पार्टी जाएगी, और उसके बाद कोई और चीज मायने नहीं रखेगी। मोदी फैक्टर, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, कोई चीज मायने नहीं रखेगी। जनता को काम चाहिए, और आज पंजाब के मैंडेट से ये साफ है कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस इज द आंसर दैट द कंट्री हैज बीन लुकिंग फॉर। ठीक है, एक सेफोलॉजिस्ट, एक जर्नलिस्ट, इन दोनों से जल्दी से इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। त्रिवेदी जी, आपके पास पहले आते हुए, क्या ये मोदी प्लस, क्योंकि चारों राज्यों में अपनी सरकार को उनको डिफेंड करना था, उत्तराखंड में हर 5 साल में सरकार बदलती ही बदलती थी, उत्तर प्रदेश में सरकार बदलती ही बदलती थी, ऐसे ऐसे मौके चुके हैं कांग्रेस पार्टी ने। गोवा में आप देख लीजिए, क्या ये मोदी मैजिक नहीं है, मोदी प्लस स्टेट सीएम मैजिक? हालांकि धामी तो हार गए, तो फिर क्या निष्कर्ष निकाले? देखिए, मोदी मैजिक का मतलब जो जादुई छड़ी जैसा नहीं है। हाँ। मोदी मैजिक का मतलब है उनके काम का, उनकी छवि का, उनकी लीडरशिप का असर, उनकी लीडरशिप की विश्वसनीयता का असर। क्योंकि ये जो 4 राज्य हैं, उसमें अगर केवल मुख्यमंत्रियों के भरोसे जीतते तो शायद मुख्यमंत्री नहीं हारते, एक उप मुख्यमंत्री नहीं हारते, 10 मंत्री नहीं हारते। तो वो तमाम चीजें जहां पर, और ये चुनाव को आप 4 राज्यों की जीत मत कहिए, ये 4 राज्यों में जीत दोहराई गई है, वापस आए। जैसे आप उत्तराखंड इनकम्बेंसी को डिफाई करके प्रो इनकम्बेंसी, और उत्तराखंड में जहां पर हम लोग चर्चा करते रहे कि 3 चेहरे बदल दिए गए मुख्यमंत्री के, वहां पर भी, और जो उसका रिकॉर्ड है 22 साल का हिस्ट्री का, कि वहां हमेशा सरकार बदलती है, उसके बाद वो सरकार जीत जाती है, वहां पर पार्टी आ जाती है। तो इसको आप मैजिक नहीं कहेंगे। और मैं समझ रहा हूं कि जो आप नामुमकिन कह रहे हैं, नामुमकिन का मतलब है कि ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, इसको आपको अलग तरीके से लड़ना पड़ेगा। नामुमकिन का तो कुछ होता नहीं है, लोकतंत्र में सब कुछ मुमकिन हो सकता है। क्या आम आदमी पार्टी इसका, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आम आदमी पार्टी इसका काट खोज पाएगी? क्यों? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस पे सवाल लगता है आप बीजेपी वाले स्टेट्स में नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। दिल्ली ऐसी जगह, लेकिन कांग्रेस को आपने हटाकर वहां सरकार बनाई, पंजाब में आपने कांग्रेस को हटाकर सरकार बनाई। हाँ, अगर हरियाणा में कर पाते हैं तब फिर होगा। नहीं, देखिए, अभी आम आदमी पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स जो है, स्ट्रेटेजी ये है कि जो कांग्रेस का स्पेस है उसे हासिल किया जाए। इसलिए वो दिल्ली में आए, दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस का वोट लिया, फिर पंजाब में गए, आप देखिए गोवा में लड़ रहे हैं, गोवा में भी वो कांग्रेस के स्पेस को चाह रहे थे, उत्तराखंड में भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो वो कांग्रेस को, क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनका जो नंबर 1 दुश्मन बीजेपी हो सकता है, उससे लड़ाई आसान नहीं है।